वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहा है और ये अपने आप में सच है कि बनारस में 6 राउंड तक श्री अजय राय जी आगे थे। अचानक फिर लाइट चली जाती है या डाटा गायब हो जाता है, पता नहीं क्या होता है आज की डेट में। तो निश्चित तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध होगा। हम तो प्रतिपक्ष के लोग हैं, इसलिए विरोध भी कर रहे हैं। तमाम मांगे हैं हमारी। वोट चोरी का आरोप है, गद्दी तो छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन दिनेश सिंह जी राहुल गांधी जी का विरोध किस बात के लिए कर रहे थे? वो भी 4-6 लोगों को कर लेके, और उसमें भी आधे लोग राहुल गांधी जी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अराजक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से डर गई है, श्री राहुल गांधी से डर गई है। इसलिए वो इस तरीके की तुच्छ हरकतों पर उतर आई है कि दिनेश सिंह जी फ्री छूटे जा रहे हैं, भाजपा के मंत्री हैं, और अजय राय जी को आज हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अजय राय जी का भी संवैधानिक हक है विरोध करने का। तो आप उनको रोक क्यों रहे हैं? ये बताइए ना, आप इतना डर गए हैं। देखिए, आधे अधूरी जानकारियां हमेशा गलत होती हैं। अगर आप कीजिए आदरणीय मोहन भागवत जी तो पूरा कीजिए। अधूरी चीजें कहां? देवभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सब एक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है। नायक आदमी जोड़ने से बनता है, लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तोड़ने का काम करती। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी संभल के नाम पर, कभी मथुरा के नाम पर, कभी प्रयागराज के नाम पर। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और संघ ने तोड़ने का काम किया है। किसी भी समाज को तोड़ने से, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने से नायक नहीं बनता है आदरणीय मोहन भागवत जी, खलनायक बनते हैं। परिवार बनाइए, देश बनाइए, तब आप नायक बनेंगे। परिवार को तोड़ के, देश को तोड़ के आप खलनायक बनेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहा है और ये अपने आप में सच है कि बनारस में 6 राउंड तक श्री अजय राय जी आगे थे। अचानक फिर लाइट चली जाती है या डाटा गायब हो जाता है, पता नहीं क्या होता है आज की डेट में। तो निश्चित तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध होगा। हम तो प्रतिपक्ष के लोग हैं, इसलिए विरोध भी कर रहे हैं। तमाम मांगे हैं हमारी। वोट चोरी का आरोप है, गद्दी तो छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन दिनेश सिंह जी राहुल गांधी जी का विरोध किस बात के लिए कर रहे थे? वो भी 4-6 लोगों को कर लेके, और उसमें भी आधे लोग राहुल गांधी जी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अराजक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से डर गई है, श्री राहुल गांधी से डर गई है। इसलिए वो इस तरीके की तुच्छ हरकतों पर उतर आई है कि दिनेश सिंह जी फ्री छूटे जा रहे हैं, भाजपा के मंत्री हैं, और अजय राय जी को आज हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अजय राय जी का भी संवैधानिक हक है विरोध करने का। तो आप उनको रोक क्यों रहे हैं? ये बताइए ना, आप इतना डर गए हैं। देखिए, आधे अधूरी जानकारियां हमेशा गलत होती हैं। अगर आप कीजिए आदरणीय मोहन भागवत जी तो पूरा कीजिए। अधूरी चीजें कहां? देवभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सब एक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है। नायक आदमी जोड़ने से बनता है, लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तोड़ने का काम करती। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी संभल के नाम पर, कभी मथुरा के नाम पर, कभी प्रयागराज के नाम पर। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और संघ ने तोड़ने का काम किया है। किसी भी समाज को तोड़ने से, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने से नायक नहीं बनता है आदरणीय मोहन भागवत जी, खलनायक बनते हैं। परिवार बनाइए, देश बनाइए, तब आप नायक बनेंगे। परिवार को तोड़ के, देश को तोड़ के आप खलनायक बनेंगे। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।